एक लड़की थी खूबसूरत, रील्स बनाती थी, हंसती थी, नाचती थी। और एक आशिक था जो उससे दिल की गहराई से चाहता था। दोनों ने मिलकर एक सपना देखा, एक साथ रहने का सपना, एक नई जिंदगी का सपना। बस एक चीज आड़ आ रही थी उनके बीच, प्रियंका का पति। और फिर उन्होंने सोचा, अगर ये एक इंसान हटा दिया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। 7 अप्रैल 2026, मध्य प्रदेश, धार जिला। एक आदमी अपने घर में सो रहा था और वो कभी नहीं उठेगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसमें प्यार था, धोखा था, खून था और एक एक्टिंग इतनी बेहतरीन थी कि पूरा इंडिया रो पड़ा। पर सच सिर्फ 36 घंटे में बाहर आ गया। ये है प्रियंका पुरोहित केस। सुनो ध्यान से, क्योंकि हर एक मोड़ आपको अंदर तक हिला देगा। देव कृष्ण पुरोहित 28 साल का एक सीधा सादा लड़का, धार के गोंडीखेड़ा चरण गांव में रहता था। मसालों का व्यापार करता था। सुबह उठता, काम जाता, रात को थक कर आता। उसकी मां खींची बाई 25 सालों से विधवा थी। देवकृष्ण उसका इकलौता सहारा था। शादी हुई थी प्रियंका से जब प्रियंका सिर्फ 15 साल की थी। शुरुआत में सब ठीक था, पर 2020 के बाद कुछ बदलने लगा। प्रियंका का नेचर पूरी तरह बदल गया। हमेशा मोबाइल हाथ में, रील्स का चक्कर, बाहर की दुनिया का ग्लैमर। वो देवकृष्ण को बार बार कहती, तुम काले हो, तुम मुझे डिजर्व नहीं करते, मैं किसी बड़ी चीज की हकदार हूं। कमलेश 33 साल का, कब मिले दोनों, कैसे हुआ, ये तो पूरी तरह सामने नहीं आया। पर एक बात तय थी, दोनों का रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं था। कॉल्स होते थे, मैसेजेस होते थे, मिलना होता था। और धीरे धीरे प्रियंका के लिए देवकृष्ण एक इंसान नहीं रहा, एक प्रॉब्लम बन गया। उन्होंने एक प्लान बनाया, ठंडे दिमाग से, बिना किसी जल्दबाजी के। कमलेश ने एक आदमी ढूंढा, सुरेंद्र भाटी, एक सुपारी किलर। कीमत तय हुई 1 लाख रुपए। देवकृष्ण पुरोहित की पूरी जिंदगी की कीमत 1 लाख। 7 अप्रैल 2026, रात का वक्त। पूरा गांव सो रहा था। देवकृष्ण भी सो रहा था, अपने घर में, अपने बिस्तर पर, बेफिक्र। उसे क्या पता था कि क्या होने वाला है। उस रात प्रियंका ने एक काम किया, घर का आगे का दरवाजा खुला छोड़ दिया, जानबूझकर। सुरेंद्र अंदर घुसा, सोते हुए देवकृष्ण पर तेज धार हथियार से वार किया, बार बार। देवकृष्ण कुछ नहीं कर सकता था। और प्रियंका, वो वहां थी, सब कुछ होते देखा, अपने पति को मरते देखा और चुप रही। सुबह आई, प्रियंका ने रोने धोने की परफॉर्मेंस शुरू की। आंखें सूजी हुई, हाथ कांपते हुए, आवाज में दर्द। पुलिस आई। प्रियंका ने बोला, रात को कुछ अनजाने लोग आए, उन्होंने मुझे बांध दिया, मेरा मुंह बंद कर दिया। मेरे पति ने रेजिस्टेंस किया तो उन्होंने मार दिया। ये वीडियो बनी, वायरल हो गई, पूरे इंडिया ने देखी। कमेंट्स में लिखा, बेचारी, कितना बुरा हुआ। पर पुलिस सो नहीं रही थी। एसपी मयंक अवस्थी ने केस हाथ में लिया। टीम को एक ही काम दिया, जो दिखता है उसे नहीं, जो छुपाया गया है उसे ढूंढो। पहली बात, मोबाइल फोन। कॉल रिकॉर्ड्स निकले। क्राइम के वक्त के आसपास प्रियंका और कमलेश के बीच लगातार कॉल्स। दूसरी बात, गहना जो सपोजिडली लूट के ले गया था, वो निकला प्रियंका के अपने कमरे से, छुपाया हुआ। तीसरी बात, देवकृष्ण की मां ने बताया कि उनका बेटा सुबह के वक्त मरा। प्रियंका ने रोना शुरू किया शाम 4 बजे, 5 घंटे बाद। क्यों? चौथी बात, प्रियंका के बयान बार बार बदले, एक ही घटना, बार बार अलग अलग वर्जन। जब साइकोलॉजिकल इंटेरोगेशन हुआ, प्रियंका का सारा धागा उलझने लगा और फिर वो टूट गई। उसने सब कुछ बोल दिया, सारी साजिश, कमलेश का साथ, सुरेंद्र को दी गई सुपारी और वो खुला दरवाजा। आप सबसे एक सवाल, इन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? नीचे कमेंट में सिर्फ लिखो, फांसी अगर यही सही लगता है, या उम्र कैद अगर कुछ और सोचते हो। और इस पूरी कहानी में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा तोड़ती है, वो है एक मां, खींची बाई, देवकृष्ण की मां, 25 सालों से विधवा, बेटे के भरोसे जिंदगी काटती थी और एक रात वो भी छिन गया। एक वीडियो में वो कह रही हैं, आवाज कांपती हुई, इन्हें फांसी दो, यही मैं मांगती हूं। ये धमकी नहीं है, ये एक मां का दर्द है जो शब्द में बयान नहीं होता। दोस्तों, ये सिर्फ एक केस नहीं है। इस केस के 2 दिन बाद एमपी के भिंड में रूबी नाम की एक और औरत ने वही किया, वही लवर, वही नकली रॉबरी, वही साजिश।
पकड़ी गई। कुछ सवाल हैं जो दिमाग में आते हैं। क्या रिश्तों में इतना जहर कब से आया? सोशल मीडिया, रील्स, दूसरी दुनिया का चमक धमक, क्या ये सब किसी को अंदर से खोखला कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, एक इंसान की पूरी जिंदगी की कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए। देवकृष्ण ने क्या किया था? कुछ नहीं, वो बस एक सीधा इंसान था। अपनी माँ का सहारा था, अपने काम से काम रखता था। प्रियंका और कमलेश जेल में हैं। सुरेंद्र अभी भी फरार है, कोर्ट में केस चल रहा है। देवकृष्ण अब नहीं है। उसकी माँ रोज उठती है और एक खाली कमरा देखती है। उसकी बहन को अब भी यकीन नहीं आता और इंसाफ अभी भी इंतजार में है। एक काम करो, नीचे कमेंट में सिर्फ 3 शब्द लिखो, देवकृष्ण को इंसाफ मिलेगा। ये 3 शब्द एक आवाज बन सकते हैं, एक याद बन सकते हैं कि ये केस भुलाया नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारी ये 2D एनिमेशन वाली वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आगे भी ऐसी ही सच्ची और अहम कहानियां 2D एनिमेशन के जरिए आपके लिए लाते रहेंगे, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है।